सुप्रिया जी प्लीज उनको बोलिए। स्प्रिंग लगा है क्या गर्दन में? क्या हिलाती रहती हो भाई मुंह? बदतमीजी करती हो रोज आके। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। सुप्रिया आप सीधे आपका आरोप करते हुए वारिद पठान जी उसके बाद आपके पास आएंगे। सुप्रिया जी आतंकवाद की जननी है कांग्रेस, ये कहा है योगी आदित्यनाथ ने, ठीक है। अनुराग भदौरिया जी आप बोलिएगा, एक बार बाकी मेहमानों को भी बोलने दीजिए। एक बार आपकी ट्रेन निकलती है तो किसी भी स्टॉप पर रुकते नहीं है अनुराग भदौरिया, प्लीज लगातार बोलेंगे तो आपकी बात समझ में नहीं आएगी, बाकी लोगों को भी बोलने दीजिए। सुप्रिया सुनीत, सुप्रिया जी ठीक है। मैं चित्रा जी सबसे पहले तो मैं एक ही लाइन में ये कहना चाहती हूं कि एक चुने हुए मुख्यमंत्री पद की गरिमा रखना उस मुख्यमंत्री का काम होता है। जिस तरह की भाषा योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है, क्या वो ये भूल गए कितनी सस्ती घटिया भाषा का वो प्रयोग कर रहे हैं? पहली बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूं, क्या माँ बाप को हम लोग छोड़ सकते हैं इस गंदी घिनौनी राजनीति से? क्या अब्बाजान गाली हो गया है उत्तर प्रदेश में? किस तरह की भाषा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं? मैं उनके पद का सम्मान करती हूं लेकिन उनको अपने पद की गरिमा की रत्ती भर चिंता नहीं है। मैं तीसरी बात आपसे बोलती हूं और यह बात मैं थोड़ा बढ़ के बोलना चाहती हूं। आप विज्ञापन भी उधार कर लेकर आते हैं, आपको पुल और फैक्ट्री भी उधार की लाकर लगानी पड़ती है। कलकत्ते का आप सड़क लगा देते हैं और अमेरिका की फैक्ट्री लगा देते हैं। अगर आपने 4.5 साल काम किया होता तो 6 महीने पहले आपको इस भद्दी भाषा का प्रयोग ना करना पड़ता, आपको पिता का संबोधन एक गाली की तरह ना करना पड़ता। मां बाप को तो बख्श दीजिए। और एक बात मैं जरूर कहना चाहती हूं, उत्तर प्रदेश को जो कब्रिस्तान शमशान की बात हो रही थी ना, वो कर दिया इन्होंने, वादा पूरा किया। इन्होंने कोरोना काल के दौरान मेरे प्रदेश को शमशान और कब्रिस्तान बना दिया था। गंगा के दोनों छोर पर लाशें बिछी हुई थी, दफनाई गई थी, जिनकी राम नामी खसोटी जा रही थी। यह काम किया योगी आदित्यनाथ ने। डॉक्टरों की बेहद कमी, पीएचसी की बेहद कमी, कुपोषण से 4 लाख बच्चे मर रहे हैं। और ये बात करते हैं अब्बा जान की, ये बात करते हैं टेरर की। मैं एक बात और बहुत मुख्ते से ये बात मैं कहना चाहती हूँ, हमने अपने 2 प्रधानमंत्रियों को खोया है टेरर के चलते। महात्मा गांधी की हत्या टेररिस्ट, एक आतंकवादी ने करी थी। विद्याचरण शुक्ला हमारी पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को मध्य प्रदेश में टेररिस्ट ने उड़ा दिया था। ये हमें टेरर की बात बताएंगे? आप चुनाव के पहले अपने काम की बात क्यों नहीं कर सकते? अगर हिम्मत है तो आपको चैलेंज करती हूँ, अपने काम के बूते पर चुनाव लड़िए। आपका विकास का मॉडल भी उधार पर आता है, सुन लेते हैं। आपका विकास का मॉडल तक उधार पर आता है। वो कह रही है कि विकास का मॉडल भी उधार पर लेकर आ रहे हैं। ठीक है, काम किया होता। ठीक है, जवाब सुनिए गौरव भाटिया जी बोलिए। ये माँ बाप को भी नहीं बख्शते। अरे माँ बाप के पैरों के तले नहीं होते हैं, वर्बल डायरिया है, जन्नत होती है। ठीक है, आराम से एक एक करके अपनी बात करेंगे, व्यक्तिगत टिप्पणी से बचते हुए। ठीक है गौरव जी प्लीज अपनी बात आगे बढ़ाइए। उन्होंने कहा है कि उधार की तस्वीरें लेकर आगे नहीं बढ़ना पड़ता अगर सरकार ने काम किया होता पिछले 5 सालों में तो। बिल्कुल, मैं उत्तर दे दूं। देखिए, कांग्रेस की प्रवक्ता ने जितने यहाँ वाक्य बोले हैं ना, मेरे ख्याल से 4 या 5 वाक्य बोले, उतनी तो सीटें भी नहीं आएंगी इनकी उत्तर प्रदेश में। और प्रियंका वाड्रा गांधी का तो ये हाल है, इतनी जमीनी नेता है कि आज वो गई थी उत्तर प्रदेश रायबरेली का। उत्तर प्रदेश अच्छा, मुंह छुपाते नहीं छुपा पाएंगे। एक बार सुन लीजिए सुप्रिया जी, ठीक है आपकी बारी आएगी तो आप बोलेगा। जब आप बोल रही थी वो सुन रहे थे, प्लीज। ठीक है, गुल्ले में घुसा के आई है, क्या बोलती रहती है आप बीच में? चुप नहीं हुआ जाता है, बदतमीजी करती है रोज आके। चुप रहो, अपनी बात करिए, आप अपनी बात करिए, अपनी बात करिए, अपनी कुछ कहने को नहीं है आपके पास। विज्ञापन तक ला रहे उधार के, आप क्या बोलिएगा अगर यहाँ पे उत्तर प्रदेश? ठीक है, अपनी बात रखते हुए। ठीक है सुप्रिया जी आपकी बात पूरी हो गई। गौरव भाटिया जी को बोलने देते हैं, बाकी लोग भी इंतजार कर रहे हैं। 3 लोगों का अब तक नंबर नहीं आ पाए हैं। गौरव भाटिया जी जवाब दीजिए उनके सवाल। ठीक है, ठीक है, सब लोग एक दूसरे पर कोई भी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करेगा, सभी से गुजारिश है प्लीज। शब्दों का ठीक है सुप्रिया जी, हो गई आपकी बात, अब सुनिए, मर्यादित होगा तो जवाब सुन लीजिए। गौरव भाटिया जी आपके सामने कह रही हूँ, गौरव भाटिया जी मर्यादित भाषा में जवाब। चित्रा जी, मैं 1-2 बिंदु बोल दूं। सबसे पहले जितने वाक्य इन्होंने आज इस चर्चा में बोले हैं ना, 4 या 5, उतनी सीटें नहीं आएंगी इनकी उत्तर प्रदेश में। सबकी जमानत जब्त हो जाती है जैसे इनकी नियुक्ति हुई। क्या होगा आपका? दूसरी बात, प्रियंका वाड्रा गांधी इतनी जमीनी नेता है, वैसे ही जाती है महीने में 1-2 दिन बिताने उत्तर प्रदेश में। अब देखिए फिर बोल रही, अब ये बदतमीजी नहीं है, बताइए। सुप्रिया जी प्लीज उनको बोलिए। स्प्रिंग लगा है क्या गर्दन में? क्या हिलाती रहती हो भाई मुंह?
बदतमीजी करती हो रोज आके, चुपचाप बैठो, तमीज से बात अपनी बारी में करो। बोलना। चित्रा जी अगर आपकी प्रेजेंस में ये चित्रा बदतमीजी जी चुप करेंगे तो कराइए मैं इनको। सुनूंगी नहीं। मेरे बीच ये तो में आप नहीं जानती है बोलेंगे। मेरे बारे में। इनकी गर्दन में आपकी स्प्रिंग प्रेजेंस लगा में हुआ ये है किन क्या? शब्दों का प्रयोग कर अरे रहे हैं? कार्टून किस तरह बुलाया से है क्या बदतमीजी से कांग्रेस बात ने? करते हैं? आप तमीज से बात बीच में करें। क्यों बोल रही अरे हो? उधार के विज्ञापन से विकास की बात करते हो, तुम्हारी औकात तो ये है उत्तर प्रदेश में। उधार के विज्ञापन से विकास की बात करने आए हो। कलकत्ते का सड़क ले आए हो, अमेरिका की फैक्ट्री ले आए हो, विकास दिखा रहे उत्तर प्रदेश का। वाह भाई, न कटे तुम्हारी। मुझे लगता है कि डिबेट में हम लौटते हैं जिस मुद्दे पर हम एक सेकंड प्लीज, आप दोनों से एक गुजारिश है, ये व्यक्तिगत टिप्पणी में उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा राज्य है, वहां पर इलेक्शन होने जा रहे हैं, मुद्दों को हम गॉड बना देते हैं। व्यक्तिगत टिप्पणी से आगे भी जहां है, मुझे लगता है कि कम से कम एक सेकंड दोनों ही लोगों के लिए, दोनों ही लोगों से मैं ये कई बार गुजारिश कर चुकी हूं, लेकिन घूम फिर कर आप लोग उसी पर आ जाते हैं और आप लोग बाकी मेहमानों का भी समय जाया कर रहे हैं। प्लीज सुप्रिया जी एक सेकंड, गौरव भाटिया आपने चूंकि सवाल पूछे हैं उनका जवाब सुन लीजिए, फिर बाकी मेहमानों के पास में जाऊंगी प्लीज। मैंने कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करी है, ये लगातार व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे हैं। आप दोनों लोगों को क्यों बोल रही है? ये लगातार व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे हैं। व्यक्तिगत टिप्पणी कौन कर रहा है ये जनता सुन रही है। इसमें बाहर निकलते हुए बारिश पठान जी अपनी सीधे आपके पास आते हुए